थैंक यू गजाला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी एडमिन्स, मेंटोर्स एंड मुझे सुनने वाले सभी लोग जो जूम मीटिंग में भी है और यूट्यूब पे भी सुन रहे सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं विजय कुमार राठौड़, गुजरात, इंडिया से। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एडवर्टाइजमेंट के बारे में स्टडी करने के बाद में ही हमने पिछले साल 2020 में 10 मई को इसको रजिस्ट्रेशन किया था। और जो भी हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था तो हमें बहुत उत्सुकता थी कि 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन होने वाली है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई हमने रजिस्ट्रेशन किया और कल 10 तारीख है। और आज पूरा 365 दिन हुआ दिन है। और जर्नी देखेंगे तो पिछले 365 दिन में करीबन 25,000 प्लस की टीम हो चुकी है। और काफी अच्छे लेवल पे हम लोग काम कर रहे। और बहुत सारे लोगों का साथ, आज इतने सारे बड़े बड़े लीडरों का साथ जो मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट को हम बहुत हल्के में लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है कि लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है जिसको भी बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से क्या इनकम मिल सकती है। तो मैं आज कुछ पर्दा इस पे से हटाना चाहूंगा। आपको शायद पता भी होगा लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है, तो उन्हें भी पता चल सके। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट वो चीज है जो एक प्रोडक्ट को, एक सर्विसेज को, जो एक प्रोडक्ट सर्विसेज जो इजाद हुई है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का, उसके बारे में जानकारी देने का, कम्युनिकेशन करने का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। ठीक है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको एड देखने के बाद में वो प्रोडक्ट खरीदी करना है। और आप इसके फुल प्रूफ गवाह है कि आपने कभी भी एडवर्टाइजमेंट भी किसी भी माध्यम से देखी है तो तुरंत आप शोरूम या दुकान में जाके या वहीं ऑफिस में जाके सर्विसेज या प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है। दोस्तों, हमेशा से ही कहा गया है ग्राहक राजा है, शायद आपने ये कहावत सुनी होगी। तो सचमुच में ग्राहक राजा है, क्योंकि ग्राहक तभी खरीदी करता है जब उसकी जरूरत होती है। और जब तक जरूरत नहीं होती वो खरीदी नहीं करता। लेकिन जरूरत पड़ने पे वो कौन सी चीज खरीदी करेगा? तो वही चीज खरीदी करेगा जिसका विज्ञापन उसने सबसे ज्यादा देखा है, जिसका प्रमोशन उसने सबसे ज्यादा देखा है, चाहे किसी भी माध्यम से हो। प्रमोशन जिस ब्रांड का उसने सबसे ज्यादा देखा है, उसी ब्रांड की सर्विसेज या प्रोडक्ट वो परचेस करता है। यही साइकोलॉजी है। एडवर्टाइजमेंट करने का एक ही मकसद होता है कि लोगों तक अपनी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, क्या ये एडवर्टाइजमेंट अभी अभी शुरू हुई है? जी बिल्कुल नहीं। जहां तक मेरा कहना है तो वो करीबन 20वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। 20वीं सेंचुरी से मतलब करीबन करीबन आज 1000 साल होने आ गए हैं। और 1000 सालों से ये चल रहा है। ठीक है ना। और हजारों सालों से एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। शुरुआत अगर हम देखें तो जैसे अभी हाटे जी ने भी बताया और कि ढोल नगाड़े बजा के ही ये किए जाते थे राजा महाराजों के जमाने में। कुछ भी महाराजा महाराजा को अगर पब्लिक के बीच में कुछ संदेशा पहुंचाना था तो उस संदेश को इस तरह से पहुंचाते थे। संदेशा मतलब इंफॉर्मेशन, कुछ भी मतलब सब्सिडी हो या और कुछ हो, तो ये सारी चीजें या कुछ फंक्शन के बारे में या कुछ भी मतलब बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो तो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो चीज की जाती है उसे एडवर्टाइजमेंट हम लोग या विज्ञापन कह सकते हैं। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया में विज्ञापन कैसे और कितने टाइप में होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, एडवर्टाइजमेंट हमारे यहाँ पे बहुत ही अर्ली में शुरू हुई थी न्यूज़पेपर के जरिए, जो प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। या फिर जिसे हम कहेंगे कि अ, इससे हम लोग प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट की जब बात करेंगे तो न्यूज़पेपर के जरिए ही शुरुआत हुई थी। और न्यूज़पेपर में एड आती थी। न्यूज़पेपर में जो ऐड आती थी वो अलग अलग न्यूज़पेपर में आती थी। और ये अंग्रेजों के जमाने से है, मतलब 1857 के समय से ये ब्रिटिश काल जो थे उस समय से ये चालू हुआ था सिलसिला। ठीक है। उससे पहले से भी था, लेकिन जब ये ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स थे, शायद आपको पता नहीं है, ये बहुत पुरानी जानकारी है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइजमेंट है उन्होंने न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में करना स्टार्ट किया था।
ठीक है ना। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद में धीरे धीरे ये मैगजीन्स में आए। मैगजीन्स बहुत सारी होती है, आपको पता है, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट के मैगजीन होती है, और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स की सर्विसेज या प्रोडक्ट की जो कंपनियां हैं या ब्रांड है, वो इस मैगजीन्स में भी एडवर्टाइजमेंट करने लगे। उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो सिस्टम आया या माध्यम आया, उसे हम रेडियो कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो पे भी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई। और रेडियो और सभी लोगों के पास रहता था। एक जमाना था जब जिसके पास रेडियो है वो सबसे ज्यादा अमीर कहलाता था। ठीक है, जिसके पास साइकिल है वो सबसे ज्यादा अमीर कहलाता था। तो ये भी एक दौर था। ठीक है ना। उस समय हम लोग सोचते नहीं थे कि जिसके किसी के पास फोर व्हीलर आ सकती थी, तो उस समय ज्यादातर अंग्रेजों के पास में ही फोर व्हीलर हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, और टेलीविजन आया। टेलीविजन पे पहली एड 1976 में, अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो 1976 में आई थी। और वो एड 10 सेकंड की थी, और करीबन उस कंपनी का या ब्रांड का अगर नाम मैं अगर लूँ तो ग्रेसिम करके ग्वालियर की जो शूटिंग सेटिंग की कंपनी है, उसका एड आया था, एडवर्टाइजमेंट, दूरदर्शन चैनल पे। ठीक है, दूरदर्शन पे एड आते आते फिर टेलीविजन पे ये एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू रहा। और एक दौर ऐसा भी था जब बहुत सारे सिटी वाइज डिक्शनरी बना करती थी, और उस डिक्शनरी में हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट देते थे। जितना बड़ा पेज या जितनी बड़ी स्पेस उसमें डिक्शनरी में रहती थी, उतना चार्जेस वो लिया जाता था। और वो डिक्शनरी जितने भी टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन जिनके पास है, उनको दिया जाता था। आपको पता हो तो जितने लोगों के पास लैंडलाइन नंबर है, उन सभी लैंडलाइन नंबर को टेलीफोन डिलीवरी के साथ में ये एडवर्टाइजमेंट दी जाती थी। तो इस तरह से अगर कभी भी जरूरत पड़े तो फोन करके वहां से जानकारी भी ले सकते थे। ठीक है। इसके बाद में जो बड़ा दौर था वो था आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। ट्रांसिट्स और ये सब कैंपेनिंग करना, बड़े बड़े होर्डिंग, या फिर जो जैसे पब्लिकली जो ऑर्गेनाइजेशन करना, इसके इसमें एडवर्टाइजमेंट होती थी। ठीक है। इसके बाद में डायरेक्ट मेलिंग का आया। जब ईमेल सिस्टम चालू हुआ तो काफी लोगों का ये मेलिंग का थ्रू एडवर्टाइजमेंट होती थी, आज भी हो रही है। तो ईमेल करके बल्क ईमेल और बल्क एसएमएस के जरिए भी एडवर्टाइजमेंट होने लगी। ठीक है। इसके बाद में जो दौर आया है वो है ऑनलाइन। और आज के डेट में ऑनलाइन के जरिए बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। आप देखोगे गूगल, फेसबुक और सभी जगह पे, जहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी से जरिए या आईटी से सिलेक्शन, मतलब आप देखोगे तो आईटी से जुड़े जितने भी काम है, उसमें जो भी बड़े बड़े ओहदे हैं, वो सभी लोग जो इनकम प्राप्त करते हैं वो टेक्निकली मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही प्राप्त करते हैं। चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, ये सारे आप देखोगे इनका रेवेन्यूशन। आप व्हाट्सअप देखिए, फ्री सर्विस आपको दे रहे हैं, टेलीग्राम फ्री सर्विस दे रहे हैं, सभी लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा डेटा उनके पास है, और उस डेटे के जरिए वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। आज इनके मालिक आप देखोगे तो फॉक्स की यादी में आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का ये है। और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अगर देखने जाएंगे तो जहाँ लाइफस्टाइल करने जा रही है, ये जस्ट अभी शुरुआत है। इसे आपको समझना होगा, ये एक दिन की जर्नी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आज 365 दिन हुए हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके। अभी तो बहुत कारवां बाकी है इसे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आप सही कश्ती में बैठे हो, लेकिन आप अगर बार बार ये सोचोगे कि कश्ती को तुरंत किनारे पहुंचाइए, किनारा पार करिए, तो होगा नहीं। अभी तो सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुई है, किनारा करने के लिए बहुत समय है। और समय के साथ में ये बहुत बड़े लेवल पे आएगी। अभी इतना बड़ा इनकम ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कैसे दे सकती है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा होने वाला है कि अब तक इंटरनेट के माध्यम से जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऑनलाइन होती है, वो हमें कंपलसरी देखनी है या फिर स्किप करने वाली है, इस तरह से होती है। ठीक है। लेकिन उसे हम ज्यादातर स्किप करते हैं। टीवी पे ऐड आती है, सबसे ज्यादा महंगी होती है। आप देखोगे तो करीबन 10 सेकंड की एड के लिए 4.5 लाख से लेके 15 लाख तक की एडवर्टाइजमेंट होती है एक कंपनी की। और इंडिया में करीबन 850 प्लस चैनल है, और सभी पे 5-5 10 मिनट में ऐड आती है।
और बहुत सारे चैनलों पे इस तरह की अगर ऐड देखो तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है अलग अलग माध्यम से। एक गूगल में आप अगर आप सर्च करोगे तो एक आंकड़ा आपको मिलेगा, उसको मैं जरा आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, वर्ल्ड वाइड तो ठीक है कि वर्ल्ड वाइड हमें जो ऐड मिलने वाली है वर्ल्ड वाइड मिलने वाली है, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ही करीबन 700 से 1000 करोड़ का टर्नओवर है एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का बजट। ठीक है, अगर आप टॉप 10 की लिस्ट गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 जो कंपनियां बड़ी बड़ी है जो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करती है, उस पे जो खर्चा होता है वो करीबन 700 से 1000 करोड़ का होता है। जी हाँ, इतना खर्चा सिर्फ इंडिया में होता है। तो मेरा कहना है कि एक कंपनी अगर 700 750 का भी खर्चा, करोड़ का खर्चा करती है, तो 365 दिन उससे डिवाइडेड करते हैं तो दिन में करीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा वो करती है। ठीक है, और 2 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा अगर हम करने के बाद में अगर देखें कि ये 2 करोड़ यूं ही टीवी पे जहाँ पे हम लोग ऐड देखते भी नहीं है, करीबन 15% लोग ही ऐड देखते हैं, बाकी के 85% से भी ज्यादा लोग जो है ना वो ऐड नहीं देखते, चैनल स्किप कर देते हैं। लेकिन यही जो फंड है 2 करोड़ से भी ज्यादा का पर डे एक कंपनी का, ठीक है, वो अगर गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और एडवर्टाइजमेंट दिखा जाए तो क्या ये गरीब लोगों को एक इनकम का जरिया नहीं मिल सकता? सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो यही सोच लेके, क्योंकि जो गरीब है उसको इनकम मिलेगा तो डेफिनेटली उसका लाइफस्टाइल चेंज होगा, और अगर लाइफस्टाइल चेंज होगा तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को आज नहीं तो कल परचेस करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखना और परचेस करना दो अलग बात होती है। लेकिन जब भी एडवर्टाइजमेंट देख के इनकम मिलती है और इनकम मिलने के बाद में कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तभी ग्राहक खरीदी करता है। तो ये जो साइकोलॉजी है इसकी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सर मिस्टर एलेक्स जिन कंपनी के फाउंडर है उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, और उसके बाद में ये स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी देखिए आप हिस्ट्री देखेंगे, काफी लोग मुझे कहते हैं कि इतना पैसा कैसे बढ़ती है, तो बिल्कुल बढ़ सकती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ आपको ऐड देखने का पैसा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐड सही तरीके से देखना है, इसके लिए डेमो अभी हमको चालू करना है, और डेमो जैसे ही चालू होते हैं उसमें पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको समझ में आएगा, उसके बाद में रियल ऐड चालू होगी। ठीक है, तो ये है। अभी काफी लोग कहते हैं कि जो ऐड है वो ऐड कितना टाइम तक चलेगी, तो मैं कहूंगा कि लाइफ टाइम चलेगी। देखिए, आप देखोगे तो आज भी पेपर ऐड भी चल रही है, रेडियो ऐड भी चल रही है, ठीक है, मैगजीन ऐड भी चल रही है, टीवी ऐड भी चल रही है, और जो ऑनलाइन पे ऐड चलती है वो भी चल रही है। और अभी जो रेवोल्यूशन आएगा कि हम ऐड भी देखेंगे और इनकम भी कमाएंगे, तो ये सब कुछ साथ में चलता रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है, और आगे भी चलता रहेगा। तो अ, भविष्य इसका बहुत ही सुनहरा है। आप नहीं, आपके बच्चों के बच्चे भी इसमें एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक अच्छा इनकम कमाएंगे, और उनके लिए भी एक अच्छा लेवल आप यहाँ से देखे जाओगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। तो इसी के साथ में मैं एडवर्टाइजमेंट पे जो मेरा सेशन था यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूंगा।